रोमियो के खतने से 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत को हम डिस्कस करेंगे। और पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं रोमियो की किताब के बारे में कि ये किताब का शुमार अहम तरीन तसानीफ में होता है जो पौलुस रसूल ने लिखी हैं। इसे पौलुस रसूल के मुताबिक लिखी गई इंजील भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत वजाहत से पौलुस ने इंजील के बारे में लिखा है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा पस मंजर देख लेते हैं कि उस टाइम पे यहूदी और गैर यहूदी दोनों रोम में रह रहे थे। जब क्लोडियस बादशाह की हुकूमत आई तो उसने यहूदियों को रोम में से निकाल दिया, लेकिन तकरीबन 5 साल बाद यहूदी वापस आ गए रोम में। और जब वो वापस आए तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे बहुत सारी गैर यहूदी रिवाज वहाँ पे मौजूद हैं। तो वो कंफ्यूज हो गए थे कि अब हम क्या करें, जिंदा और पाक हम कैसे हो सकते हैं। हमें ये देखने की जरूरत है कि जब हम गुनाह में थे तो हम मुर्दा थे, लेकिन जब हम मसीह में आए तो हम मसीह के पाक बदन और पाक खून के वसीला से हम जिंदगी पाते हैं। उसके पाक बदन और पाक खून के वसीला से हम पाक किए जाते हैं। जब हम ईमान के थ्रू इस बात को रिसीव करते हैं, इस बात को कबूल करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून के वसीला से हम जिंदा और पाक किए गए हैं, तो हम खुदावंद के पसंदीदा बन जाते हैं। आगे, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। यही हमारे लिए इबादत है। ज्यादा बोलना हमारे लिए इबादत नहीं है या कुछ और करना। जो माकूल इबादत है वो यही है कि हम ईमान से ये कबूल करते हुए खुदावंद के आगे हाजिर हों कि उसके पाक बदन और पाक खून के वसीला से हम जिंदा और पाक किए गए हैं। दूसरी आयत, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। अब हमें 2 चीजें हैं जो करनी है कि इस जहान का हम शक्ल नहीं बनना। दूसरी चीज क्या है कि अपनी अक्ल को नया करना है। अब इस जहान का हम शक्ल हम कैसे नहीं बनेंगे और अपनी अकल को नया कैसे करेंगे? खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के कलाम पर चलते हुए, खुदावंद से दुआ करते हुए कि वो हमारी अकल को नया करे, क्योंकि हम खुद अपनी अकल को नया नहीं कर सकते। जब हमारी अकल नहीं हो जाएगी, जब हम इस दुनिया के हम शक्ल नहीं होंगे, हम खुदा के कलाम पे तवज्जो करेंगे, तो हमारी सूरत बदलती चली जाएगी। मसीह में हम और बढ़ते चले जाएंगे, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करें। इस तरह जब हम खुदा के पाक कलाम में, खुदा के रूह में बढ़ते चले जाएंगे, तो हमें खुदावंद की पाक मर्जी का भी पता चलता जाएगा कि हम किस तरह उसके अंदर बढ़ सकते हैं। खुदावंद का रूह हमें गाइड करता जाएगा। इसमें हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि हमें खुदावंद के सामने एक जिंदा और पाक कुर्बानी बन के आना है, जो कि हम सिर्फ अपने ईमान और खुदावंद के पाक बदन और पाक खून पर ईमान रखते हुए कि उसने हमें पाक किया है, हम इसी तरह से आ सकते हैं। और ये भी कि हमें मुआशरे को दूसरे लोगों से, बल्कि उनकी सोहबत से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं अगर वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से हम खुदावंद से दूर हो जाते हैं। और हमें अपनी सोच को नया करने की जरूरत है, जिससे हम जो हम सिर्फ खुदावंद से रफाकत रख के कर सकते हैं।